वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इस श्रृंखला को पूरा करना है। क्या करना है इस श्रृंखला को पूरा करना। दोस्तों, मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं जिसका कोई अंत ही नहीं रहा है दोस्तों, अपने इतने पार्ट्स में। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा कॉमन लेना सीखो। अगर तुम कॉमन लेना सीख गए तो ये क्वेश्चन तुम एकदम आराम से सोल्व कर सकते हो। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, बी सी ए डी है, यहाँ पर क्या है डी बी है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों डी बी है। तो यहाँ पर देखिए बी सी तो आ गया, यहाँ पर डी आ गया, तो डी बी सी तो आ गया। मगर दोस्तों, अब कॉमन किस प्रकार लेना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में लिख लेंगे। तो देखिए डी बी सी हो गया, फिर दोस्तों डी हो गया, फिर सी ए हो गया, उसके बाद दोस्तों सी बी सी ए, फिर डी दोस्तों, फिर दोस्तों सी हो गया, फिर डी और बी हो गया, और फिर डैश हो गया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर बी सी ए डी है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर क्या कर दें, तो देखिए ए डी है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों बी सी है, यहाँ पर ओनली सी है। अगर यहाँ पर हम बी लगा दे दोस्तों, क्या कर दे, देखिए यहाँ पर बी सी है, तो यहाँ पर हम बी लगा देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए इसको कॉमन लेते ही यहाँ पर बी लगा देंगे। तो ये क्या हो गया डी बी सी, क्या हो गया डी बी सी। तो यहाँ पर देखिए सी ए है, यहाँ पर जरा गौर देखिएगा, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए लगा दिया। तो ये एक जोड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो डी बी सी ए का एक जोड़ा हो गया। डी बी सी तो है दोस्तों, क्या है डी बी सी है, तो ए डी बी सी, तो क्या हो गया दोस्तों ए डी, फिर बी और फिर सी, तो ये दोस्तों एक जोड़ा बन गया ए डी बी सी। तो यहाँ पर भी ए लगाते ही दोस्तों क्या बन गया, ए डी बी सी बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर अगर ए लगा दें तो फिर दोस्तों ए डी हो गया, फिर बी सी हो गया, तो क्या हो गया ए डी बी सी। यहाँ पर देखिए ए है बी है, यहाँ पर अगर डी लगा दें तो ए डी बी सी का ये जोड़ा हुआ। यहाँ पर देखिए डी बी है, ये ए हो गया, और ये डी बी और ये सी हो गया। तो दोस्तों एक जोड़ा ये ए डी बी सी हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल सर हुआ। तो हमने क्या क्या ऐड किया इसमें दोस्तों, देखिए कितने इजी वे में मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। हमने दोस्तों एक ऐड किया, फिर एक ऐड किया, फिर एक बी ऐड किया, फिर दोस्तों एक डी ऐड किया, फिर दोस्तों एक बी ऐड किया, और फिर एक ए और एक सी ऐड किया। तो डबल ए बी डी बी ए सी, डबल ए बी डी बी ए सी, तो डबल ए बी डी बी ए और सी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये दोस्तों, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो होगा, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्राचीन है अनुपात आधुनिक हो गया, प्राय का अनुपात समानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार पुराने से नया होता है, क्या होता है पुराने से नया होता है, उसी प्रकार दोस्तों प्राय का मतलब कभी कभार होता है। वो कहते हैं ना प्राय प्राय हो जाता है, तो मतलब दोस्तों कभी कभी मिलता है। अपन जैसे किसी से अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो कहते हैं प्राय प्राय ये चीज तो हर घरों में मिलती है। तो उसका मतलब क्या होता है, कभी कभार ये चीजें तो हर घरों में ही मिल जाती है। तो प्राय का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, कभी कभार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और समझने लायक क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यदि a बराबर 1 है, बी ए डी बराबर 7 है, तो हट बराबर क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए a बराबर तो 1 होता है, ये तो हमें मालूम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोस्तों बी ए डी का क्या हमें मालूम है, नहीं है। लेकिन देखिए b बराबर 2 हो गया, a का 1 हो गया, d का 4 हो गया। तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है क्या, बिल्कुल है। तो अब हम दोस्तों क्या बना लेंगे, हैट बना लेंगे। तो देखिए एच है, फिर ए है, फिर टी है। तो जब एच को देखोगे दोस्तों 8 पे आता है, प्लस ए को देखोगे 1 पे आता है, प्लस टी को देखोगे 20 पे आता है, टोटल 29 होते हैं। 29 ऑप्शन में कहाँ है, तो सर ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों 29 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम।
ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 है, 26 है, 54 है, 110 है, आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? तो देखिए अभी बताते हैं इसको क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए इसको लिखकर बनाते हैं। पहले 12 है, फिर 26 है, फिर 54 है दोस्तों, और फिर क्या है 110 है। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए जरा सा तुम इस पर गौर करोगे तो देखिए यहाँ पर 12 से 26 की तरफ आया तो कितने प्लस हुए दोस्तों? तो प्लस 14 हो गए। उसके बाद 56 से 26 से 24 की तरफ आए दोस्तों तो कितने हो गए? तो 14 प्लस हो गए। फिर दोस्तों कितने हो गए? 26 प्लस हो गए। कितने हो गए? 26 हो गए। देखिए 26 नहीं दोस्तों, 28 प्लस हो गए। कितने हो गए? 28 प्लस हो गए। और जब 54 से 110 की तरफ जाएंगे तो कितने प्लस हो जाएंगे? तो फिर प्लस दोस्तों कितने हो जाएंगे? 56 प्लस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 56 प्लस हो जाएंगे। तो अब जरा तुम इन पर गौर अगर करोगे तो जरा गौर से इनको देखोगे दोस्तों तो आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ है, इसे तो बाद में सोल्व करेंगे, मगर नीचे देखिए आप 14 है, 14 से 28 की तरफ चलिए, 2 से मल्टीप्लाई करते ही कितने आ गए? 28। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही दोस्तों कितने आ गए? 56। अब क्या करना पड़ेगा? तो हमें भी दोस्तों इसको 56 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितने आ गए? 56 दूनी 112 हो गए। तो 112 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा दोस्तों? 112 प्लस करना पड़ेगा हमें। जब 110 में 112 प्लस करेंगे तो दोस्तों 222 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 222 आ जाएगा। और ये 222 जो होगा ना दोस्तों, वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये 222 जो है यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए 4 समूह में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है, यानी मतलब दोस्तों इसके समान है वो हमें ज्ञात करना है। तो जब तुम इनको देखोगे तो देखिए 30 है, 30 से 18 बन रहा है। इसका मतलब दोस्तों -12 हो गए। कितने हो गए? -12 हो गए। 18 से 6 बन रहा है तो दोस्तों 18 से 6 बन रहा है, इसका मतलब भी क्या हो गए? -12 हो गए। तो अब देखिए हम 40 है, इस 40 से 28 की तरफ चलेंगे, 28 से 14 की तरफ चलेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। 40 से 28 बना, इसका मतलब -12 तो हो गए। फिर 28 से 14 बना है दोस्तों, तो इसका मतलब -14 हो गए। कितने हो गए? -14 हो गए। तो ये तो मामला सेट नहीं होता है। इसके बाद देखिए 50 है, 50 से 38 की तरफ चलेंगे, -12 तो है। फिर देखिए 38 से 26 की तरफ चलेंगे दोस्तों तो कितने हो गए? 28। 38 में से 10 माइनस हुए, 28 हुए, फिर 2 हुए तो -12 करते दोस्तों कितने आ गए? 26 आ गए। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों यही अपना करेक्ट आंसर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 है, 30 में से -12 करते ही 18 आ गए। 18 में से -12 करते ही 6 आ गए। तो उसी प्रकार 50 में से -12 करते ही 38 आ गए। 38 से -12 करते ही दोस्तों कितने आ गए? तो 26 आ गए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसके हिसाब से वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है ये क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आज का अपना अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या कह रहा है, तितली के जीवन चक्र की अवस्थाओं के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो दोस्तों तितली का जो जीवन चक्र है उसके हिसाब से हमें क्रम में सेट करना है कि क्या होता है, सुंडी, कोया, अंडे, तितली क्या है, वो उस क्रम में हमें जताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले तितली हमें अंडे देती है, अंडे दे दिए। उसके बाद क्या करेगी दोस्तों, तितली से जो अंडे देती है, अंडे से दोस्तों सुंडी का निर्माण होगा, इल्ली का निर्माण होगा। इल्ली का निर्माण होने के पश्चात दोस्तों क्या बनेगा? कोकून या कोया बनेगा। कोया बनने के बाद उससे दोस्तों क्या निकलेगी? तो अपनी तितली निकलेगी। तो 32 41 कहाँ पर है? देखिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मगर 32 41 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा ना दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जामों में पुटअप हो चुके हैं। और दोस्तों लास्ट तक वीडियो पे बने रहना और बताना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो इनमें से। देखिए इस क्वेश्चन को,
एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान 17वां है और नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है दोस्तों, हमें टोटल ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, मैंने आपको सीधा सा फॉर्मूला बताया था, जब आपको कुल ज्ञात करना हो तो टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 कर दो। तो अब देखिए ऊपर से एक स्थान कार्तिक का कितना है, तो 17 है, प्लस दोस्तों ये नीचे से कितना है 28 है, माइनस दोस्तों 1 कर दो। तो देखिए 7 और 8 कितने हो गए, 15 हो गए, 15 का 5 आ गया, 15 का 5 आने पर दोस्तों एक बच गए, 2 और 1 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, तो 45 माइनस 1, तो दोस्तों टोटल बराबर कितने हो गए, 44 हो गए। 44 ऑप्शन में कहाँ है, वो 44 ही अपना करेक्ट आंसर है, तो 44 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये दोस्तों 44 ही दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी इजी क्लासे है रीजनिंग की, फिर भी हम क्या है दोस्तों गलतियों पे गलतियों कर देते हैं और एग्जामिनर हमारे नंबर काट लेता है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। CAEHFJMKORPT आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम करते हैं CAE को बनाते हैं, उसके बाद दोस्तों HFJ करते हैं, HFJ के बाद दोस्तों M क्या करेंगे, M हो गया, फिर K हो गया, फिर O को बनाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे RPT बनाएंगे और आगे अपना जो भी फंडामेंटल दोस्तों रख देंगे। सबसे पहले देखिए C है, C से H की तरफ चलिए, तो C फिर D E F G और H, तो क्या हो गया दोस्तों +5 हो गया, क्या हो गया +5 हो गया। H से M की तरफ जाओगे तो भी +5 होगा दोस्तों, और R की तरफ जाओगे तो भी +5 होगा। जब R में तुम +5 करोगे दोस्तों STUV और क्या आ जाएगा W आ जाएगा, तो ये लो सर W, तो ये दो तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही खारिज हो गए। अब देखिए A है, A से F की तरफ चलिए तो भी +5 है, F से K की तरफ जाओगे तो भी +5 है, K से P की तरफ जाओगे तो भी +5 है दोस्तों, और P में +5 करोगे तो P फिर Q R S T क्या आ जाएगा दोस्तों U, तो यहाँ पर क्या आ गया U आ गया। तो देखिए यहाँ पर भी WU, यहाँ पर भी WU, तो ये तो बात ठीक है। इसके बाद देखिए E है, E से J की तरफ जाओगे तो भी +5 है, J से दोस्तों U की तरफ जाओगे तो भी +5 है, और U से दोस्तों T की तरफ जाओगे तो भी +5 है। तो T से भी दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। तो T में +5 करेंगे तो T फिर U V W X और क्या आ जाएगा Y आ जाएगा दोस्तों, Y आ जाएगा। तो WUY कहाँ पर है, तो ये WUZ तो खारिज हो गया और WUY ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्यारे दोस्तों क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी वे में हम रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं। तो सीईटी वालों दोस्तों ध्यान रखना, सीईटी राजस्थान वालों ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और राजस्थान पुलिस वालों ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों में कभी पीछे मत सरकना, आप हमेशा आगे रहना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ABDE PQST समानुपात MNPQ अनुपात क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो देखिए अभी बताते हैं हम। सबसे पहले देखिए ABDE और PQST बनाते हैं। देखिए A फिर B फिर D और E, उसके बाद क्या है दोस्तों P फिर Q फिर S और T। तो अब देखिए जरा गौर से, अगर हम ये बनाएंगे तो देखिए A से P की तरफ चलिए, तो A से P Q R S कितने हो गए, +15 हो गए। B से Q की तरफ चलिए तो भी दोस्तों क्या हो गए, +15 हो गए। तो इस प्रकार तो ये नहीं बैठने वाला है मामला। देखिए मैं आपको शॉर्ट में निपटाता हूँ कि इसे किस प्रकार से दोस्तों बनाया गया है, तुम उसी तरह से डिजाइन कर लेना। देखिए A से B की तरफ चलिए, क्या हो गए +1 हो गए, B C D +2 हो गए। अब क्या है दोस्तों +1 हो गया। अब देखिए P है Q हो गया, तो इसका मतलब +1 हो गया। R S होता है दोस्तों तो +2 हो गया, और T की तरफ जाओगे तो भी +1 हो गया। तो ये भी दोस्तों क्या है MN +1 है, और दोस्तों OP तो +2 है, और फिर +1 है, तो +1 +2 देखिए दोस्तों +1 +2 +1 की सीरीज चल रही है। तो हम भी क्या करेंगे, इनमें से छांटेंगे। तो सबसे पहले देखिए E F H और I है, तो E F आ गया +1 हो गया, F फिर E F फिर G और H दोस्तों क्या हो गए +2 हो गए, और H के बाद I आता है +1 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको दोस्तों क्वेश्चन छांटने हैं और इजी वे में दोस्तों इनको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास ने कहा
वह लड़का मेरी माताजी, मतलब दोस्तों मेरी मम्मी के पति मेरे पापा का पुत्र है, मतलब दोस्तों मेरे पापा का पुत्र। इसका मतलब क्या लगा दोस्तों, मेरा लड़का लगा। क्या लगा, मेरा लड़का लगा। मेरा पापा का पुत्र मेरा लड़का हो गया। उसके बाद कह रहा है कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो वह लड़का विकास से किस प्रकार है संबंधित। तो दोस्तों इसका मतलब वह लड़का क्या है, विकास का पुत्र है। तो दोस्तों आप एक एक पॉइंट को अगर पकड़ कर चलोगे, जिस तरह वकील कोर्ट में एक एक पॉइंट को नोटिस करता है दोस्तों, पकड़ता है, उसी तरह अगर तुम रीजनिंग में एक एक पॉइंट को पकड़ कर चलोगे तो ये मान लो कि रीजनिंग तुम्हारी मुट्ठी में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखिए, जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था, तो 29/2/2004 को दोस्तों वो कौन सा जन्मदिन है मनाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, जमाल का जन्म 1988 को हुआ था, तो 29 फरवरी जो है दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष बाद आती है। ध्यान रखना कितने वर्ष, 4 वर्ष बाद 29 फरवरी आती है। और ये पूछ रहा 2004 को कौन सा जन्म मनाएगा। तो देखिए सबसे पहला जन्मदिन इसका 1988 में था। उसके बाद इसका सेकेंड जो जन्मदिन होगा दोस्तों वो कब होगा, तो 1992 में होगा। कब होगा, 1992 में। थर्ड जन्मदिन दोस्तों 1996 में। फिर दोस्तों फोर्थ जन्मदिन दोस्तों क्या होगा इनका, 2000 में। 2000 के बाद दोस्तों इनका जन्मदिन जो होगा वो कब होगा, 2004 चार में होगा। कब होगा, 2004 में। तो दोस्तों 2004 को बताना है, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जन्मदिन है मनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन है मिलता रहे। तो मिलेंगे इसे जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।